छोटी बहू। किसकी तुलना किसके साथ कर रही है भाभी? कहाँ हमारी महारानी विक्टोरिया और कहाँ आपकी गंगूबाई? हौरी हौरी। हाँ पिशिमा, तुलना तो हो ही नहीं सकती। क्या है ना, हमारी मजली दीदी के साथ ना आपकी नई दुल्हन का मुकाबला क्या ही करूं। हमारी मजली दीदी आपके हाथों से कितनी बार मार खाई है। आपने सबके सामने हमेशा उन्हें जलील किया है और वो सहती गई। वो कुछ कहती थी तो आप हमेशा उन्हें बेवकूफ कहकर चुप करा देते थे। आपकी नई दुल्हन तो ये सब नहीं सहने वाली है ना, ये तो आपको पता चल गया होगा अब तक। क्यों बोल्टू दादा? उस लड़की की माँ अमीर है, उनके पास इतने सारे पैसे हैं, इसलिए सारी गलतियां माफ। अब एक बात बताइए, जिस लड़की के बाबा बचपन में छोड़कर चले गए, उनके पास इतने पैसे आए कहां से? आपने पता लगाया भी या नहीं? और वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि बचपन में वो बिहार में रहते थे, फिर अचानक वहां से यहाँ क्यों आए, कैसे आए, वहां से आए भी या नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी चेक किया आपने? बस पैसा देखा और आपने शादी करी। मतलब जिनके पास पैसा हो उनको 7 खून माफ है ना बोल्टू दादा? मैं कम इन सर? हाँ ये सर, कि आपने कुछ पेपर्स मंगवाए थे, ये लीजिए। ये आपने क्या काउंटिंग की है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें। क्यों, क्या हुआ है सर? आपको कुछ देर पहले एक फाइल साइन करवाने के लिए मंगवाया था, वो भी आपने गलत भेजा था। सारी फाइल्स पुरानी हैं और इसमें ऑलरेडी मेरा साइन मौजूद है। ये चल क्या रहा है आज? तो आज किस वजह से आपका काम में ध्यान नहीं है? नहीं सर, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, लगता है। सॉरी सर। देखिए, काम करते वक्त गलती हो जाना आम बात है, लेकिन पता करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती हो क्यों रही है। आप मुझे बताइए कि आपसे क्यों गलती हो रही है ये सब। पहले तो कभी आपसे ऐसे मिस्टेक्स नहीं होती थी। क्या हुआ आपको? घर में फिर से कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है सर। ये अब भी प्रॉब्लम चल रही है? सॉल्व नहीं कर पाई आप? सर, आप जिस प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं वो मैं सॉल्व करना ही नहीं चाहती हूँ। समझा नहीं मैं, क्या मतलब? मेरे पति ने ना शर्त रखी और मेरे लिए वो शर्त मानना मुमकिन नहीं है सर। वो चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत से मिली है, किसी ने सिफारिश नहीं की इस चीज के लिए। अब अगर ऐसे में वो ये डिमांड रखेंगे तो ये तो मेरे लिए कर पाना नामुमकिन है ना सर। बस इसी बात को लेके हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है सर। बातचीत भी नहीं हो रही हमारे बीच। असल में मुश्किल ये है ना सर कि मेरे ससुराल के जो लोग हैं ना, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानियाँ, मेरी ननद, ये सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं वो घर छोड़कर मूव करने के बारे में सोच भी नहीं पाती कभी। अरे रुकिए रुकिए, ये मूव करने वाली बात कहाँ से आ गई? और ये बात उठी क्यों रही है बताइए? देखो, पति पत्नी का रिश्ता हर वक्त एक जैसा तो नहीं रह सकता ना। कभी कभी तो आपसे इश्यूज भी हो सकते हैं, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। सर, आपसे इश्यूज, नाराजगी, यहाँ तक तो सब ठीक है सर। जब वो इश्यूज आपसी गलतफहमियां बन जाए और वो आपके ऑफिस तक आ जाए और आपके सीनियर ऑफिसर को बेवजह अपमान करे, ये तो मैं नहीं सह सकती हूँ सर। और तभी ये आपसी इश्यूज नहीं रहते ना। जाने दीजिए ना आप, मेरा कोई क्या अपमान करते से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी प्लीज इस बारे में इतना मत सोचिए। सर, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका दिल बड़ा है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सर। मेरी वजह से बेवजह आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपका अपमान किया जा रहा है, और ये मैं कैसे सह सकती हूँ सर? जब तक वो आपके सामने आकर आपसे माफी नहीं मांगते हैं ना सर, मैं इस बात को नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सॉरी बोलना और दिल से सॉरी बोलना दोनों अलग बात है। जानती हूँ सर। और ऐसे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं निकलता। और जिस दिन उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो खुद ही ऐसा नहीं करेंगे काम। वो ऐसे इंसान नहीं है सर। जितना मैंने उन्हें समझाया ना, मुझे ये लगता है कि वो मेरे बारे में ना बहुत कुछ सोच रहे हैं सर, और मैं उनकी इस सोच को ना शुरुआत में खत्म कर देना चाहती हूँ। हे मीता, तू ना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर।
मेरे बेटे को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है, सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब आपको तो खुश होना चाहिए। अब देखिए ना, आपका बेटा तो हमेशा मेरे साथ ही रहने वाले, मेरी हर बात मानेंगे, सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और वैसे भी माँ आपकी ना अब उम्र हो गई है, तो पता नहीं कब ऊपर वाला आपको बुला ले। हमारा रिश्ता जितना भी मजबूत हो उतना ही अच्छा है ना माँ। और आप उनकी माँ है तो आपको ये सब समझना चाहिए माँ, खुश होना चाहिए। देख, तू ना मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, तो कुछ कहो तो बस आकर बातें बनाने लग जाती है। इस घर की यही तो रीत है ना चाची जी। और वो जो नई दुल्हन आई है वो भी तो ऐसी है, जरा सा कुछ कहो तो 10 बातें सुनाकर निकल जाती है। आपकी चुपचाप बातें तो नहीं सुनती है ना वो। पहली बार इस घर में 5 स्टार होटल से खाना आया, वो भी क्यों? क्योंकि इन लोगों ने खाने की व्यवस्था ही नहीं की थी, इसीलिए बेचारों को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ बड़ी भाभी, पहली बार 5 स्टार से खाना आया, और जरूरत पड़ी ना तो आगे भी आएगा। मुझे मदद मांगनी पड़ी ना तो उसकी माँ से मांग लूंगा, बहुत पैसे हैं उनके पास। इस घर में तो कोई मदद करने वाला है नहीं, क्योंकि हमेशा से मैं अपने हाथ फैलाकर इस घर में सिर्फ देता आया हूँ, कभी मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है। चारू जी, मैं क्या कह रही थी कि आप ना अपने देवर को याद दिला दीजिए, इन्होंने ना हाथ फैलाकर साल में सिर्फ 2 साड़ी और 2 वक्त का खाना मुझे दिलाया है, और उसके बदले मैंने क्या कुछ नहीं किया। चलिए मैं गिनवाई देती हूँ। खाना बनाया, कपड़े धोए, इस्त्री की, इनकी बच्ची का पालन पोषण किया, इनकी सेवा की, पैर दबाए, इतना कुछ किया मैंने, वो भी सिर्फ साल में 2 साड़ी और 2 वक्त के खाने खाने के लिए। अब आप हिसाब ही लगा कर देख लीजिए बराबर होता है या नहीं। और रही बात इनकी नई वाली दुल्हन की, उसका तो अता पता नहीं है कहाँ गई है। अब देखते हैं कि वो आकर क्या बहाना मारती है। और क्या कहते हैं आप लोग, बहुत पैसे वाली है वो, देखना तो पड़ेगा इतने पैसे वाली होकर क्या वो आपके नियम और कानून का पालन कर पाएगी। चुप कर पारू, तेरा मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तलाक हो चुका है ना, फिर इतना मुंह क्यों चला रही है तू? हाँ, अब क्या है ना ठाकुर जी, इतने सालों तक आप माँ बेटे ने जबान चलाई, इतना उल्टा सीधा कहा, उसने तो सुन ही लिया ना, अब कब तक सुनेगी? अब जब मजली बहू ने इतना सुना है तो अब सुनाएगी भी, और आपको सुनना भी तो पड़ेगा ना। अरे ठाकुर जी, ये सब छोड़िए, पहले पता कीजिए कि आपकी ये जो नई नवेली दुल्हन है ये कहाँ गायब हो गई। बड़ी मम्मी, वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है, और सासू माँ का फोन भी नहीं लग रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं कहाँ चलेगी, किस हाल में होगी। चल बड़ी बहू, चाय पिला दे मेरे लिए। ठाकुर जी पियोगे? हाँ। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए बना दे। मेरी, हाँ मैं सबकी बनाती। देखिए, अभी कोई भी डिसीजन लेना ना सही नहीं होगा आपके लिए, और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता इन छोटी मोटी गलत फहमी के लिए तो तोड़ा नहीं जा सकता ना। टूट तो गया था सर, एक बार तो टूट ही गया था, फिर वो ही मुझे वापस अपनी जिंदगी में लेके गए, अपनी जिंदगी में जगह दी, अपने घर वापस लेकर गए, दोबारा शादी की। वही तो कह रहा हूं मैं आपको कि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं जगह थी, तभी तो आप वापस उनके घर पे गई, और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उनके लिए लगाव जरूर था, है ना? था सर, बिल्कुल था। ठीक है, अब लगता है कि उनके साथ वापस रिश्ता जोड़कर गलती कर दी मैंने। देखिए, ऐसा मत कहिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। देखिए, अगर आप धीरज रखेंगे ना तो जिंदगी की सारी मुश्किलें सुलझ जाएंगे, और वैसे भी इतनी जल्दी धीरज नहीं खोते। यस सर, ठीक है, मैं वो आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं ठीक करके ले आती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपसे इतनी गलती क्यों हो रही है, मैं जान सकता हूँ? सर वो एक्चुअली मैं आज थोड़ी डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस बारे में? सर वो घर की प्रॉब्लम है, मतलब नहीं भी है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। क्या बात है? सर वो हमारे घर में मेरे मंझले जेठ जी की शादी थी ना सर, उनकी शादी जिस लड़की के साथ हुई है ना, उन पे मुझे बहुत ज्यादा शक है। मतलब रिसेप्शन के अगले दिन ही, यानी कल रिसेप्शन था, तो आज सुबह सुबह मैंने उन्हें देखा कि घर वालों के उठने से ही पहले वो बाहर आ गई,
मुझे एक साइट विजिट के लिए जाना था, इसलिए मैं भी घर से जल्दी निकली थी। उसके बाद मैं ऑफिस आई, तब मैंने उन्हें वहां देखा। वो कोई जगमोहन स्ट्रीट पर थी। जब मैंने उन्हें वहां देखा सर, तो मैं तो शॉक हो गई कि वो वहां क्या कर रही है। सर मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने उनका पीछा किया। तब मैंने देखा कि वो किसी आदमी से मिल रही है। उनके आपस में क्या बातें चल रही थी ये तो मुझे सुनाई नहीं दिया, पर हाँ वो ना उस आदमी को ना कुछ दे रही थी सर। दूर से तो इतना कुछ समझ नहीं आया सर, लेकिन जब पास से देखा तो वो कोई हार्ड ड्राइव जैसा कुछ दे रही थी। सर उस लड़की का कहना है कि वो पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना कुछ भी नहीं जानती, इनफैक्ट उसे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, उसने ये तक कहा है सर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हार्ड ड्राइव उस लड़की को क्यों दे रही थी, और उस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी सर। तो तुमने पूछा कुछ उससे? हाँ सर, मेरी बातचीत हुई उससे, मैंने पूछा, लेकिन उसका कहना है सर कि अगर मैंने घर में किसी को भी बताया कि वो मुझे सुबह मिली थी, तो वो कह देगी कि अपने मायके गई थी। और उस गली में सर, उस गली में काफी अजीबोगरीब किस्म के लोग रहते हैं सर। हाँ, उस गली में काफी तरह तरह के लोग रहते हैं, और कुछ तो दूसरे देश से आके फिर लोग रहते हैं वहां पे। लेकिन सर ये इसका कहना है ये तो यहीं से है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि उस लड़की का अलग मोटिव हो, लेकिन जगमोहन स्ट्रीट में पुलिस बीच बीच में रेड करती रहती है, और वहाँ कुछ नेटवर्क भी है जो हमारे देश का खुफिया जानकारी बाहर के देशों को बेचकर काफी पैसा कमाते हैं। सर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की उसी नेटवर्क की कोई मेंबर हो, क्योंकि सर इसका हुलिया, इसका एटीट्यूड सब कुछ बहुत अलग सा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। अरे पोल्टू जी इधर आ। चाय पिएगा? नहीं। हाँ तो बैठ जा। तू मुझे एक बात बता, ये अब तेरी जो नई सास है वो चाहे जितनी अमीर हो, घर के नियम तो बिकाऊ नहीं है, वो तो बिक नहीं सकते। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि तूने उसे बताया क्यों नहीं कि अगर कहीं जाना था तो किसी को बता कर जाती, क्यों छोटी? अरे अपनी सास को तो बता ही सकती थी। वैसे ठाकुर जी, मैं भी ना यही सोच रही थी कि सुहागरात के अगले दिन बहू जाएगी भी कहाँ। हाँ, और पड़ोसियों ने देख लिया तो छी 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 क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में। तो क्या हुआ चाची जी, वो लड़की आई है नई, वो तो अमीर माँ की बेटी है, उसी के पैसों से मुंह बंद कर दीजिएगा पड़ोसियों का। देख बड़ी बहू, तू ना मुझे ताने मत मार, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कहा ताने मार रही हूँ, यहाँ इतनी बात चल रही है तो मैंने भी बोल दिया। आप लोग मेरी नई बहू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है, बड़े घर की बेटी है, इसीलिए ना, इसीलिए तुम लोग उसे पसंद नहीं कर पा रहे हो, जलते हो तुम लोग उससे। अरे ठाकुर जी, कितनी गंदी बातें कर रही हैं आप। अरे हम भला आपकी बहू से जलेंगे, चिढ़ मचाएंगे, ये सब करने से हमें क्या फायदा? और फिर ये सारी बातें आप हमें क्यों सुना रही है? अरे ना ही हमें कोई जलन है आपकी बहू से, और ना ही शौक है चिढ़ने का। अब हम रहे काम वाले लोग, हमें जाना है फैक्ट्री में। आपके इस झमेले में अगर समय बर्बाद करेंगे ना तो और 4 मूर्तियां कम बनेंगी हमारी। इसीलिए आप ये अपना रोना धोना ना हमारे सामने मत रोइए, आप अपना मामला खुद सुलझाइए। ये कैसी बातें कर रही है भाभी? हाँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरा बेटा इतना परेशान है, नई बहू कहीं मिल नहीं रही है, ये बात हम आपको नहीं बताएंगे क्या? हाँ देखिए भाभी, आप बदल सकती है लेकिन हम नहीं बदले। आप हमारे लिए हमारी बड़ी भाभी ही हो। आज भी हम पहले जितना ही सम्मान करते हैं आपका। देखिए ठाकुर जी, मुझे ना आपके ये सम्मान की जरूरत नहीं है। आपके सम्मान के बिना भी मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरी है, और आगे की बची हुई जिंदगी भी बहुत अच्छे से ही गुजरेगी। आप तीनों मिलकर ढूंढिए अपनी बहू को, और अगर मिल जाए ना तो खबर कर देना। हाँ? आपने देखा मेरी छोटी बहू, इतना काम होता है कि सुबह सुबह ही चली गई दफ्तर। मेरे परिवार को लेके बहुत चिंता हो रही है सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और ये लड़की सर, ये लड़की का एटीट्यूड भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका बिहेवियर बहुत अलग सा है, और जिस आदमी से ये लड़की मिली थी वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया सर।
इसका कहना है कि वो आदमी इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इसका कोई अफेयर चल रहा है उसके साथ या क्या। अगर अफेयर होता तो शादी क्यों करती? एग्जैक्टली सर, मेरा भी यही सवाल है। अगर इसका अफेयर होता तो ये मेरे जेठ जी के साथ शादी क्यों करती? और एक बात बोलूं सर, इस शादी का ना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये शादी तो होनी ही नहीं चाहिए थी। सर उसे पता है कि मेरे जेठ जी की दूसरी शादी है, और जब वो पहली बार हमारे घर आई थी ना सर, तब तक तो उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जाके उनका डिवोर्स हुआ है। उसके बाद भी लोगों ने इतनी जल्दी शादी कर ली, शादी के लिए तैयार हो गए। इसीलिए हम सबको ना इस लड़की पे बहुत गुस्सा था सर। लेकिन अब जाके देख रही हो, ये तो फिर किसी और लड़के के साथ। मुझे बहुत अजीब फीलिंग हो रही है सर, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या होने वाला है। आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकती हैं। सब जानते हैं कि वो गली काफी सस्पिशियस है, या तो फिर आप अपने घर में बता सकती हैं। नहीं सर, घर पे किसी को भी कुछ भी बता के कोई फायदा नहीं होगा, और अगर सबको पता चल गया ना तो वो लड़की और ज्यादा अलर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। उसका मकसद क्या है ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सर एक और बात है। क्या? सर उसके रिसेप्शन के दिन, मतलब कल, सर हमारे घर पे पुलिस आई थी। क्या? हाँ सर, पुलिस ने आके ना उससे पूछताछ की, और इतना ही नहीं सर, मतलब पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कहा कि उनसे गलती हो गई, वो गलत एड्रेस पे आ गए। लेकिन तब तो आपको बिना देर के पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो भी आपने देखा है आज। आप सही कह रहे हैं सर, मैं जाऊं सर? आप अकेले मत जाइए, अब बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलता हूँ। देखिए, अगर आपका शक सही निकला तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में उलझ सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप अकेले इसमें पड़े। और मैं रहूँगा तो थोड़ी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर आप ये सब अपने हस्बैंड को खुलकर बता पाती तो मैं ये नहीं कहता। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। तो बेहतर है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर ऐसा नहीं किया तो किसी एक का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबका नुकसान होगा सर। तो मेरे परिवार में सर काफी लोग बहुत भोले भाले हैं। इस लड़की का क्या इरादा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बात पूछूं दीदी, घर की बात है इसीलिए पूछ रही। छोटू और छोटी बहू के रिश्ते में तो दरार पड़ गई है, और छोटू ने उसे साफ साफ कहा था कि वो नौकरी पर नहीं जाएगी। फिर भी आपकी छोटी बहू नौकरी पर चली गई, और वो भी जल्दी जल्दी। तो फिर क्या तय किया है उसने? वो अब भी नौकरी करेगी? क्या है ना छोटी, अब मेरी छोटी बहू जो है वो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ। अब छोटी बहू का सवाल तो मुझसे पूछेगी तो जवाब कैसे दे पाऊंगी? इसीलिए ये जो सवाल है ना, ये तू छोटी बहू से ही पूछ, वही तुझे जवाब देगी। भाभी, आपकी छोटी बहू किसी की सुनती कहाँ है? क्या है ना ठाकुर जी, फिलहाल आप अपनी नई दुल्हन के बारे में सोचिए, मेरे बहू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपकी नई दुल्हन इतनी अमीर, उसके माँ का इतना पैसा, लेकिन वो क्या है, वो जो पैसे हैं वो आपकी नई दुल्हन के नहीं, वो उसकी माँ के हैं। तो शायद वो आप लोगों की दो चार बातें सुन भी ले, लेकिन मेरी छोटी बहू वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाती है, इसीलिए उससे कुछ भी कहने से पहले दो चार बार सोच लीजिएगा। अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से चलाती है। चलो बड़ी, निकलते हैं। इनकी माथा पच्ची में अगर समय बर्बाद किया तो मूर्तियां बनानी रह जाएंगी। चलो ठीक है माँ, चल आज निकलते हैं। हाँ हाँ, आजकल तो नया चल रहा है इन लोगों का। सुबह सुबह जैसे तैसे खाना बनाया और निकल गए घर सुना छोड़कर सबके सब। ठाकुर जी, बात ऐसी है कि हम काम वाले लोग हैं, हमें अपना पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ता है। हम आपके जैसे नहीं है ना, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हम तो मूर्तियां बनाते हैं, आप क्या करती हैं? दिन भर मोहल्ले में टेल कर चुगलियां करती रहती हैं। आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन हम अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। और अगर बहुएं भी अपना खाना ना बनाए तो चल जाएगा, बस हमें एक नया रसोइया रखना पड़ेगा अपने घर के लिए। अगर मेरी बहुएं खाना बनाने का समय बचा लेना तो और भी मूर्तियां बनाने का समय मिलेगा, काम बड़े अच्छे से चलेगा। मुझे लगता है अब बड़ी हमें ना एक रसोइया रखना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या कहा आपने? हमारे घर में रसोइया? हमारे घर में नहीं पुलटू,
मेरे घर में रसोईया रखना पड़ेगा। अगर मेरी बात सही हो तो ऐसे लोग ना हमारे देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि पूरी दुनिया में फैला होता है। मैं नहीं जानता कि आप जिस लड़की की बात कर रही है वो वाकई इस ग्रुप से जुड़ी है या नहीं, लेकिन ऐसे लोग बहुत जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। एक बार ऐसी स्टोरी अखबार में भी आई थी। ये लड़की क्या कर रही है मैं श्योर नहीं हूँ। हमारे देश में बैठ के खबर दूसरे देश में कैसे पहुंचाते हैं? कंप्यूटर के जरिए वो सर्वर में घुसकर सिस्टम को हैक कर लेते हैं। सर अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको एक और बात बता दी। आपके लिए बात जानना बहुत जरूरी है सर। बताइए। देखिए आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा सर। जब पुलिस आई थी ना रिसेप्शन में तो मुझे उस लड़की पे थोड़ा शक हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैं उसके कमरे के बाहर छुपकर उसकी बातें सुन रही थी सर वो उसके एटीट्यूड की वजह से बस मुझे थोड़ा शक हुआ था। पता नहीं मैं आके आपको कैसे बताऊं सब। अरे जब आप कह ही रही है तो पूरी बात कहिए ना। सुहागरात के दिन जब उसका पति उसके पास आना चाहा तब उसने कहा कि उसने 6 महीने का कोई व्रत रखा है जिसकी वजह से वो। ओके 6 महीने का मिशन है उसका और उसको एक सेफ घर चाहिए अंडरग्राउंड रहने के लिए, इसलिए उसने आपका घर चूज किया। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? तो हाथ पाँव कांप रहे हैं सुनकर। देखिए अगर वो हमारे देश के लिए काम कर रही है तो पुलिस को पता चलने में भी कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है तो पुलिस को पता चलते ही उसका इंतजाम कर देंगे। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें सुनने को मिल रही उसमें से कुछ भी सच हो गया तो इससे तो हमारे परिवार को ही खतरा है ना। अगर वाकई में ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो खतरा तो है। इनके पास गन भी हो सकता है। क्या? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।